हेलो। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज एक छोटी सी इंक्वायरी आई थी। एक बच्चे ने पूछा है कि ए रुधिर वर्ग वाले को बी रुधिर वर्ग दिया जाए तो रोगी व्यक्ति के शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा ये प्रश्न पूछा गया कि ओ रुधिर वर्ग वाला जो है सबको खून दे सकता है, क्यों? और ए बी वाला सबका खून ले सकता है, ऐसा क्यों? इसको समझने से पहले हम छोटी सी एक बात कर लेते हैं। प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया, यह एक छोटी सी बात हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्या चीज होती है। मैं बिल्कुल सरल बात बताऊंगा, कोई ज्यादा डीपली नहीं ले जाऊंगा। सारी बातें क्या होती है सब इतना बताऊंगा कि प्रतिजन क्या है। तो प्रतिजन के बारे में हमें पता है, जैसे ये आरबीसी है, ठीक है। इस आरबीसी की सतह पर यहां पर पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रोटीन होती है, इसे हम कहेंगे प्रतिजन। ये प्रतिजन है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रुधिर वर्ग से संबंधित। तो लाल रक्त कणिका की सतह पर पाई जाने वाली विशिष्ट प्रोटीन, यह प्रोटीन प्रतिजन है। और यह प्रतिजन दो प्रकार की हम लोग पढ़ चुके हैं, ए और बी टाइप की होती है। वैसे प्रतिजन के बारे में हमें पता है कि प्रतिजन वह कारक है या बाह्य कारक है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी बनने की क्रिया को प्रेरित करते हैं, या हमारे शरीर में पहले से कोई प्रतिरक्षी है तो उसे एक्टिवेट करने का काम करते हैं प्रतिजन। जैसे बाहर से अगर कोई रोगाणु, कोई वायरस हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम, वह इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की क्षमता वाला जो सिस्टम होता है, जो व्यवस्था हमारे शरीर में है, वह उस बाहरी कारक को नष्ट करने का प्रयास करेगी। यानी वो बाहरी कारक हमारे लिए प्रतिजन हो गया है। यह बाह्य कारक जब हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर की जो WBC है, सफेद रक्त कणिकाएं, उन्हें नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। जैसे आजकल कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, कोरोना की पहचान के लिए एंटी जो रियल टाइम जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, उसका हम RT-PCR का यूज करते हैं। मार्केट के अंदर ऐसे कुछ किट होते हैं, वह किट जो है वह किट यहाँ पर प्रतिरक्षी, जिसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन, इसको IG से प्रकट करते हैं। तो यह प्रतिरक्षी जो होती है, यह प्रतिरक्षी कब बनती है? जब हमारे शरीर में कोई प्रतिजन यानी कोई बाहरी कारक आता है। हम यहाँ पर रुधिर वर्ग से संबंधित बात कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर रुधिर वर्गों के लिए दो प्रतिजन हैं, ए और बी। उसी प्रकार से दो प्रतिरक्षी होते हैं, वो भी ए और बी। जैसे यहाँ पर ये प्रतिजन हो गया ए, प्रतिजन बी। उसी प्रकार से जो प्रतिरक्षी है वो भी होते हैं ए और बी। जो प्रतिजन ए है इसका प्राकृतिक प्रतिरक्षी होता है ए, जो प्रतिजन बी है इसका प्राकृतिक प्रतिरक्षी होता है बी। जब हम रुधिर वर्गों के बारे में हमने पढ़ा था, उस समय हमने पढ़ा था कि जो रुधिर वर्ग ए है उसमें एंटीजन तो ए है और उसके अंदर एंटीबॉडी बी होती है। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर प्रतिजन वो है बी, और इसके अंदर जो प्रतिरक्षी, मैं यहां पर लिख दूं कि यह है प्रतिरक्षी और यह है प्रतिजन। तो प्रतिजन के आधार पर रुधिर वर्गों का निर्धारण हुआ था। अब ये प्रतिजन ए है, ये प्रतिजन ए इस प्रतिरक्षी बी की उपस्थिति में बिल्कुल नॉर्मल रहता है। कोई रासायनिक क्रिया, कोई एक्टिवेशन, कोई इसके बारे में कोई बात फालतू, इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगी। उसी प्रकार से जो प्रतिजन बी है वो प्रतिरक्षी ए की उपस्थिति के अंदर तो नॉर्मल होता है। अब होता क्या कि एक रोगी व्यक्ति है, जैसे ये रोगी है, अब इस रोगी व्यक्ति को खून की जरूरत हुई तो डॉक्टर ए रुधिर वर्ग ही उसे देगा। बहुत ध्यान रखा जाता है इस मामले में
कि ए रुधिर वर्ग वाले को ए रुधिर वर्ग दिया जाता है, उससे पहले रोगी व्यक्ति के शरीर से खून निकाला जाता है, जो डोनर है उसका खून भी, और उन दोनों को आपस में मिलाकर माइक्रोस्कोप के अंदर क्रॉस एग्जामिन किया जाता है कि दोनों का रुधिर आपस में मिलाने पर कहीं पर रक्त का थक्का तो नहीं बन रहा है, कि डोनर का ब्लड ए है, रोगी का व्यक्ति का रुधिर भी ए है, दोनों को मिलाने से कहीं पर कोई लफड़ा या कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसको पहले देख लिया जाता है, उसको क्रॉस एग्जामिन, क्रॉस टेस्ट करके देख लिया जाता है। जब रुधिर नॉर्मल होता है तब ए वाले को ए का खून दिया जाता है। लेकिन कभी कभार मान लो कोई गलती हो जाए, कि किसी गलती से, किसी लापरवाही से क्या हुआ कि जो रोगी व्यक्ति है, इस रोगी व्यक्ति को बी का रुधिर वर्ग दे दिया गया। जब खून चढ़ाया जाता है, हम खून को डोनेट करते हैं, तो हमारे शरीर से 1 यूनिट ब्लड निकाला जाता है। 1 यूनिट का मतलब होता है लगभग 280 ml तक, इतना खून हमारे शरीर से निकाला जाता है। हालांकि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में खून जो होता है वो 5.5 लीटर तक होता है। इतने खून में से इतना खून अगर निकल जाता है तो हमारे शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना वॉल्यूम, जितना आयतन कम हुआ है, उसकी पूर्ति रुधिर अगले 24 घंटे में ग्रहण कर लेता है, कि हमारे शरीर से पानी है, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और 280 ml आयतन की कमी हुई है तो रुधिर पानी को ग्रहण करके वापस 280 ml की पूर्ति कर लेता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। लेकिन 280 ml के अंदर, 1 यूनिट के अंदर जितनी रुधिर कणिकाएं निकली है, उन रुधिर कणिकाओं की पूर्ति अगले 3 महीनों तक हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर हमें खून देना है तो एक बार खून देने के बाद में लगभग 3 महीने के बाद में हमें दोबारा खून देना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के अंदर भी खून की कमी नहीं हो पाए। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो बार बार खून देते हैं, तो उनके खून की कोई क्वालिटी नहीं होती है, वो अपने खून को बेचते हैं, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि रोगी व्यक्ति है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसे गलती से रुधिर वर्ग बी दे दिया गया, तो क्या होगा कि रोगी व्यक्ति के शरीर में खून की मात्रा, ए ब्लड ग्रुप ज्यादा है, बी 280 ml ब्लड उसके शरीर में जाएगा। जैसे ही खून उसके शरीर में पहुंचेगा तब एक विचित्र प्रक्रिया होती है, एक रासायनिक क्रिया होती है। उस रासायनिक क्रिया किन किन के बीच में होती है कि यह जो ए प्रतिजन है इसके और प्रतिरक्षी जो है इनके बीच में कैसे होगी कि जैसे ही बी रुधिर वर्ग रोगी व्यक्ति के शरीर में जाएगा तो ये जो प्रतिजन है इस प्रतिजन का विरोध करेगा। कौन? ए रुधिर वर्ग के अंदर पाई जाने वाली प्रतिरक्षी बी इस प्रतिजन बी का विरोध करेगी। उसी प्रकार से यह जो प्रतिरक्षी है वह इसका विरोध करेगा। जब प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया होना प्रारंभ होती है तो रासायनिक क्रियाओं के होने के कारण, विशिष्ट प्रकार के हानिकारक पदार्थों के बनने के कारण जो आरबीसी की सतह है जहां पर प्रतिजन थे, ये आरबीसी की सतह कैसी हो जाती है? एकदम चिपचिपी हो जाएगी। जैसे आरबीसी की सतह चिपचिपी हो जाती है तो आरबीसी जो है एक दूसरे से चिपकना शुरू हो जाती है। हम कहते हैं कि यहाँ पर रक्त समूहन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो रक्त समूहन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से लाल रक्त कणिकाएं आपस में चिपक जाती है, आरबीसी पिंड का निर्माण करती है। इस कारण से रुधिर वाहिनियां ब्लॉक हो जाती है, रुधिर का प्रवाह नहीं हो पाता है, दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, रुधिर का लयन हो जाता है और रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर गलत रुधिर वर्ग देने से यह प्रक्रिया संपन्न होती है। इसलिए कभी भी रुधिर वर्ग जो है उसको हमेशा देखकर ही रुधिर को चढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि समान रुधिर वर्ग होने पर भी डॉक्टर पहले क्रॉस चेक करवाता है कि वास्तव में ए वाले को ए का खून दे रहे हैं तो आपस में कोई कॉम्प्लिकेशन तो उत्पन्न नहीं हो रहे हैं इसके लिए। तो यह छोटा सा एक प्रश्न था बच्चों के लिए जो यहाँ पर पूर्ण होता है। इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रक्रिया को हमेशा याद रखना है
और गलत रुधिर वर्ग देने से रक्त समूहन होगा, आरबीसी चिपक जाती है, क्लॉटिंग हो जाएगी, लयन हो जाएगा, प्लाज्मा अलग हो जाएगा, रक्त कणिकाएं अलग हो जाती है, समूहन कर लेती है, पिंड बन जाते हैं, रुधिर का प्रवाह रुक जाता है, रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी।